Yes. So we had left here that day. Hi, Lakshmi ji. So we can start from here right now. Okay. Yeah. Shall I start? Yes, yes. Okay. If you get annoyed because there was mix up in an appointment and you blame the other person for the mix up, you are using blame as your excuse not to give love. But the law of attraction only receives what you are giving. So if you are giving blame, you must receive circumstances of blame back in your life. It won't necessarily come back to you from the person you were blaming, but most assuredly, you will receive a circumstance of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you give, period. एक सेकंड ना, पहले तो अपन इसको समझ लेते हैं इतने कोई ये बाद में आगे। जी एक तो मैंने कल है ना, मैं कल देख रहा था, वो आता था संगीत में, इंडियन आइडल, सुखविंदर सिंह के कप, सुखविंदर सिंह वो जब गाता है ना, द वे ही फील्स इट, आप देखो ना उसके चेहरे पे हाव भाव, उसके हाथ जो चलते हैं, इज सच अ गुड सिंगर बिकॉज ही कैन फील दैट सिंगिंग। वो मैं देख रहा था, वो आदमी दिल से नहीं, वो अंदर से गाता है, फीलिंग से गाता है। सो ही हैज दैट ऑफ फीलिंग। तो फीलिंग का इतना महत्व है, यू कैन बिकम नंबर वन इफ यू आर फीलिंग फॉर द वर्क। जो भी काम करते हो उसके लिए आपके अंदर से आत्मा से एक फीलिंग आती है ना बाहर, तो यू कैन बी नंबर वन इन दैट वर्क। लाइक सचिन तेंदुलकर, तो ही एक्चुअली उनका कोच का नाम भूल गया अभी, एक मिनट। उनके जो कोच थे, he was not a great batsman. He knew how to make people play, how to make them discipline. और जब होता कब है, जब वो आदमी जो खेले जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ही सबमिट हिमसेल्फ टू हिम, कि आचरेकर, कि आचरेकर जी मेरे गुरु है, चाहे वो कितना ही बड़ा बैट्समैन हो, गुरु तो वही रहेगा ना। व्हेन ही सबमिट हिमसेल्फ, सबमिट कब होता है, जब उसकी फीलिंग आती है गुरु के लिए, कि ये मेरा गुरु है, ही हैज टू फील दैट पर्सन एज ए गुरु, तब जाके वो उसको गुरु मान सकता है। और इसके साथ दो और थे, एक के घर पे कुछ तकलीफ हो गई, सम इश्यूज, मैंने कई जगह पढ़ा, नाम याद नहीं आ रहा उनका, और एक अपने थे कामड़ी जी, वो थोड़ा सक्सेस मिला, वो सक्सेस सर पे हाथ चढ़ गया, जो भी हुआ आई डोंट नो, ऐसा बोलते हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। एंड सचिन वेंट टू सच, मतलब उनसे भी, उससे भी अच्छे थे दोनों बैट्समैन, ऐसा वो सचिन खुद बोलता है, बट ही वेंट अहेड बिकॉज ही हैड दैट लव फॉर दैट वर्क, लव फॉर दैट गेम। तब तक वो गेम नहीं आता है। इफ यू वुड हैव स्टार्टेड ब्लेमिंग सिचुएशन, यू वुड स्टार्टेड ब्लेमिंग अचरेकर, नया गुरु लेके आते थे, तो क्या होता है, सचिन वुडंट हैव बिकम सचिन जो आज वो है। So when you start blaming for anything that goes wrong in your life, what are you doing? You are giving your power to somebody else. And if you start understanding, instead of blaming yourself also, if you try to understand yourself and try to find, मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू द बेस्ट इन दिस, और उसमें लग जाते हो एकदम दिल से, अंदर की आत्मा से आप उसमें लग जाते हो कि हाउ टू गिव द बेस्ट। तो क्या होगा, विदाउट ब्लेमिंग एनीबडी, जो भी हुआ वो तो होना ही है। आप जब भी लाइफ में देखोगे ना, आई एम सॉरी, इफ वॉकिंग ऑन द रोड, कोई रिक्शा लाएगा, कोई जोर से आएगा साइकिल वाला, दैट डजंट मीन दैट यू गो एंड मीट देम एंड गेट द एक्सीडेंट। आपको तो अपने आप को बचाना है एक्सीडेंट से। तो व्हाट यू डू, यू टेक द पावर इन योर हैंड, यू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। हाउ? बाय लुकिंग एट एवरीबॉडी, बाय बीइंग अवेयर। आप खाली ब्लेम करोगे, इसको अक्कल नहीं, उसको अक्कल, तो क्या होगा, आपको लगने वाला है। So when you take the power in your hand, when you start loving the game that you are playing, आप उसमें अव्वल हो जाते हो। तो एक नंबर वन होता है, पहले दो तीन, एक दो तीन आते हैं, वो सब ठीक है, वो दे आर ऑल इक्वल, दे ऑल हैव दैट लव फॉर द गेम, जो उनके मार्क्स बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होता। पर उसके बाद के आदमी इतने नीचे क्यों रहते हैं? बिकॉज देर इज सम लैकिंग। कहीं तो भी ब्लेम किसी भी और पे हो रहा है, कहीं तो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे,
You have to be responsible for your own self. You have to say, I am responsible. जो भी काम हो उसके लिए I am responsible. Because when you start blaming somebody, आप अपना पावर देते हो, मतलब क्या होता है ना, अब तो मैं खुद अंदर से आपका ईगो इज हैप्पी कि देखो मैंने इस पे डाल दिया, मैं तो बच गया. बट व्हेन यू टेक इट ऑन योर सेल्फ, और आप अपना हाथ में लेते हो पावर, यू नो व्हाट यू आर डूइंग. अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ. एंड देन यू गो बियॉन्ड द फियर. देन यू गो बियॉन्ड द फियर. और जीत अपने, जिसे आपने वो एक सुना का सीरियल, अरे कमर्शियल, डर के आगे ही जीते. दैट इज अ फैक्ट. जब तक डर है, आप नेगेटिव में हो, और जैसे डर के आगे चले गए, यू बिकम पॉजिटिव, यू बिकम ऑप्टिमिस्टिक. बीच में डर ही तो है. नेगेटिव साइड में सबसे बड़ी चीज है तो है फियर, और पॉजिटिव में सबसे अच्छी चीज है तो लव. वंस द फियर इज गॉन, क्या लव उस पर हावी हो गया, तो फियर दब जाएगा. व्हेन यू आर इन लव फॉर समथिंग, फिर देखो क्या कमाल होता है लाइफ में. ऑल दस लाइफ में जो कमाल होते हैं, जो हम कुछ अलग करते हैं, ऑल स्टार्ट विद द लव. यू हैव टू हैव दैट लव एंड फीलिंग फॉर दैट थिंग. और लव कब मालूम पड़ता है? The way you feel for the thing, the way you feel for the game, the way you feel for the work, the way you feel for the person. लव किसे मालूम पड़ेगा? लव लिखा तो नहीं होता है. तो आपकी जो फीलिंग है, जो आत्मीयता से आप बात करते हो, आप खेलते हो या काम करते हो, तो दैट इज वेयर द लव कमिंग. So for to love something, you have to have that feeling in it. तो वो अंदर की फीलिंग नहीं आएगी, love will not take place. Yes, ma'am. Let's go. Every little thing is included. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity. All of them bring so much strife. With every little complaint and every moment you criticize anything, you are giving negativity. Complaints about the weather, traffic, the government, your partner, children, parents, long lines, the economy, food, your body, your work, customers, businesses, prices, noise, or service seem like small harmless things, but they bring back with them a whole host of negativity. Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Because when you say those words, they come with strong feelings. When you say them, they must return to you, which means you are putting those labels on your life. Don't you think it would be a good idea to use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful? You can have whatever you love and want, but you have to harmonize with love. And that means there are no excuses for not giving love. Excuses and justifications prevent you from receiving everything you want. They prevent you from having an amazing life. All that we send into the lives of others come back into our own. Or on. Edwin, Become poet. 1852 to 1940. एक कोई poet थे. All that we send into lives of other come back into our own. मतलब आप गुस्सा करोगे, किसी को ब्लेम करोगे, किसी को नफरत करोगे, जो भी करोगे, आपके पास कहीं से तो वापस आएगा. And if you love people, you will get love back. If you help people, you will get help back. If you give something, you will get back. ये लाइफ का तरीका है. What you give, you will get. हमें आगे चला गया. So everything, every little thing is included. मतलब आप जो बार बार एक नेगेटिव बात करते हो या ब्लेम करते हो, या आपके जो वर्ड्स है, इन्होंने बोले वर्ड्स को भूल ही जाओ. तो मोर एंड मोर यू कंप्लेन. देखिए एक सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर इन कंप्लेनिंग मोड, आप क्या करते हो? व्हाई व्हाट आर यू डूइंग इन कंप्लेनिंग? आप किसी और पे ब्लेम डालते हो कि इसके वजह से मैं नहीं कर रहा. तो एक तो आपने हार मान ली कि आप में तो कोई है नहीं कुछ, वो कुछ करता तो आप कर पाते. सो यू आर ऑलरेडी क्या बिटन योरसेल्फ बाय कंप्लेनिंग और बाय ब्लेमिंग समबडी. आपने ये तो कबूल कर लिया कि आप में तो तकलीफ है, मतलब वो आदमी
वैसा करता या वो ये करता तो ही आप कर पाते। समवेयर यू आर शोइंग द लिमिटेशन। तो हम बार बार कंप्लेन क्या करते हैं, गवर्नमेंट डालेंगे, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक लाइट, अपने बच्चों पे, सब पे हम डालेंगे। एंड यू मस्ट हैव सीन पीपल लिविंग इन स्मॉल हाउस, इन अ क्राउडेड हाउस, वो बाहर जाके बेटा पढ़ता है और वो अव्वल आता है। इट इज a complaint. He knows, he has understood the situation. He has taken it as a responsibility कि मुझे ये काम करना है। आईएएस ऑफिसर बन जाता है आदमी, छोटे घर में रह के आईएएस बन जाता है, और बड़े बड़े महल में कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर प्रोन टू ब्लेमिंग। माँ बाप ने इतना दे दिया है कि उनको जो मिले वो कम पड़ता है। ये हमारी माँ बाप की भी गलती होती है कि हम कुछ ज्यादा ही देते हैं बच्चों को। इट इज नॉट अबाउट व्हाट वी हैव दैट वी शुड गिव, इट इज अबाउट व्हाट इज हिज एबिलिटी टू टेक। बच्चे की ताकत क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। हम देते रहते हैं हमारी दिखाने के लिए हम कितने बड़े आदमी है, विल गिव फोन, आईफोन एंड व्हाट नॉट। और कई बार तो माँ बाप के पास छोटा फोन होता है और बेटे के पास बड़ा फोन होता है, वी गिव इट। तो इस बेटे को लगता है कि मुझे तो कुछ भी मिल सकता है, मतलब उसको ये समझ में नहीं आता है कि लाइफ में मुझे भी कुछ करना है। वो समझता है कि आई एम गिफ्टेड बाय गॉड और मेरा हक है। और जब वो हक मान लेता है उसको, तो वो खुद काम क्यों करेगा। आपको और मुझे भी जब बैठे बैठे कुछ मिलेगा, वाई वुड यू वर्क। अब देखना आप नहीं काम कर पाएंगे, जब बैठे बैठे मिलता है ना, आलस आई जाती है। और फिर कुछ भी गड़बड़ होगी हम ब्लेम करेंगे। तो कभी मुफ्त का आदमी को मिलता ना, बहुत भारी पड़ता। स्टार्टिंग में आदमी बहुत खुश होता है, मगर वो बहुत ही डेंजरस चीज है। कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए, देयर हैज टू बी सम वैल्यू टू दैट। कुछ करना चाहिए हमें उसके लिए। सो व्हेन वी गो ऑन ब्लेमिंग पीपल एंड गवर्नमेंट एंड द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, द सिचुएशन, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर पुटिंग आवरसेल्फ डाउन। हम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं और उसकी आदत लग जाती है, फिर हम काम करने का मन कम करता है। हम काम नहीं होगा या गड़बड़ तो किस पे ब्लेम डालेंगे, उस पे ज्यादा सोचते हैं। और धीरे धीरे ये हो जाता है, हम ये सोचते हैं ये कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। हमारा दिमाग उसी में चलता है, कैसे वो नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ इट कैन हैपन, हाउ कैन आई ब्रिंग पीपल टुगेदर। हम जैसे हमने समझो आपने पार्टी दी मैडम, और आपने पार्टी में 10 आदमी को बुलाया और 2 आदमी नहीं आए, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग worrying about the 2 people, you should see to it how you give service to the people who have come there. उसको किस तरह अवकाश देते हो, किस तरह से उनको फील कराते हो एट होम। पर कई बार क्या होता है, आदमी वो 2 आदमी क्यों नहीं, उसके उसमें असमंजन में पड़ जाता है, एंड ही डजंट टेक केयर ऑफ 8 people who had come। पूरा पार्टी का सत्ता हो जाता है। तो इसी तरह व्हेन यू स्टार्ट ब्लेमिंग, यू डू लाइक द पार्टी ओनली। आप उस ब्लेम पे ज्यादा देते हो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट यू हैव टू डू। आपका रिजल्ट पे ध्यान देना है। बोलता ना, यू शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव, एक गोल होना चाहिए आपका, एक मतलब विजन है ना, विजन का मतलब एक मिशन होता है। वो मिशन क्या है वो आपको ध्यान रखना है, और मिशन के लिए कौन कौन से गोल्स है, कैसे हम जाएंगे, देयर आर स्टेप्स। और स्टेप्स में सॉरी, और स्टेप छोटे होंगे ना, कितनी भी मुसीबत आएगी आपको, कितनी भी तकलीफ आएगी, आप एक एक स्टेप चढ़ते रहेंगे ना, वो कभी तकलीफ होगी, थोड़ा दिल से लाए। मगर आप सीधा बड़े गोल पे ध्यान दोगे एंड सबको, तो क्या होगा, आप यू विल गो एवरी मतलब आपको समझिएगा ना क्या हो रहा है। और फिर आप स्टार्ट ब्लेमिंग, किसी ने सबको दिखाना मैं तो मजबूत हूँ। तो अपने को मजबूत दिखाने में हम इतना कुछ खराब कर लेते हैं अपना। उसका देखो, इज ही सेइंग दैट यू स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड ओनली, टेरिबल, हॉरिबल। हमारे देखो कभी है ना सर जी, मार्क करना, खाना खा रहे ना हम लोग, अपने साथ खाना खाने बैठा है, एंड देयर इज समथिंग दैट वी डोंट लाइक, समथिंग दैट हम उसी वक्त बोलेंगे से, विदाउट अंडरस्टैंडिंग और विदाउट गिविंग एनी दिस टू द अदर पर्सन कि उसको कैसा लगेगा, उसको वो चीज पसंद है, ही लव्स इट, और हम फटाक से बोल देते हैं, तो पूरा खत्म। वो आदमी खाने वाला भी, उसको भी तकलीफ होती है, ये क्या बोल गया, बिकॉज ही इज लाइकिंग दैट फूड। तो ये जो वर्ड्स है ना, टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग एंड आउटफुल, दैट वन ऑफ द वर्स्ट वर्ड। क्यों, ये है ना, एक लिमिट के बाद कोई चीज एकदम डिस्गस्टिंग होती नहीं है, हम उसको बनाते हैं अपने दिमाग से।
हमको ये पसंद नहीं, ये नहीं पसंद, हम नहीं खाएंगे। बट व्हेन द यूज दिस वर्ड ना, इसमें इतनी मतलब मजबूती ना, डिस्गस्टिंग, टेरिबल, एक जबरदस्त फीलिंग है उसमें, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग। मगर वो फीलिंग कैसी है, उसमें आपको कोई मतलब मजा नहीं आता है, इट ड्रेन्स यू। दिस आर फीलिंग्स दैट विल ड्रेन यू। इट वोंट, मतलब आपको उसमें आपको कुछ ये नहीं मिलने वाला है, कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड, बट इट विल ड्रेन यू एक्चुअली। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स यू शुड यूज? फैंटास्टिक, छोटा सा भी काम होगा, क्या बात है, मजा आ गया। व्हेन यू आर सीइंग अ मूवी, आप छोटी छोटी बात में खुश हो जाइए, कुछ भी अच्छा बना बस हैप्पी हो जाइए, आपको पिक्चर देखने का मजा आएगा, वो मूवी देखने का बहुत मजा आएगा। और उसमें आपने छोटे नुक्स निकाले, जैसे मेरी कभी कभी वो मेरी बेटी मेरी मजा कर दिया, ऐसा होता है क्या, तो मस्ती, अरे मेरा जो मतलब वो चलता है कॉमेडी मूवी, कॉमेडी कब होगी, जब कोई अतिशयोक्ति करेगा, कोई चीज है उसको ज्यादा पकड़ा करे तो मजा आएगा ना, तो मस्ती करती है वो। मतलब व्हेन वी सी द स्मॉल स्मॉल थिंग एंड वी बिकम हैप्पी, द थिंग्स बिकम बेटर फॉर अस। वी कैन सी दैट कि उस चीज में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी एक जो आपके घर में एक, मैं सीधा बोलता हूँ, एक सोफा सेट है, आप जाके उस पर बैठ के आप बोलते हो, क्या मस्त सोफा है, यू आर एंजॉइंग इट, तो आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। एक सिंपल सी बात है। और उसी वक्त आपने उस पर कोई कंप्लेन कर ली, ये इसमें बराबर नहीं है, तो बहुत नीचे है, सोफा सेट बदलने वाले नहीं आप। मगर आप एवरीडे इस पे बैठोगे, यू कैन बिकम अनहैप्पी फॉर नो गुड रीजन। सो स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड्स, फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैबुलस, ब्रिलियंट एंड वंडरफुल। और भी आप निकाल सकते हो, जैसे वो बोलते हैं अनिल कपूर, झक्कास, क्या बात है, मजा आ गया। सो दिस आर द वर्ड्स यू शुड यूज मोर एंड मोर इन योर लाइफ। और बाकी जब भी कोई चीज नहीं अच्छी लगे, नहीं नहीं आज मुझे ये नहीं पसंद, मुझे नहीं खाना है, या मुझे नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू सी दैट मूवी, जानता हूँ, इतना ही बोला है, ज्यादा वो बाहर निकालने नहीं फीलिंग कि बहुत खराब है, बिकॉज यू विल सी एवरीथिंग देयर। जब आप बोलते हो खराब, आपकी इनकी सब कुछ, आपकी चीज सब में आपको खराबी दिखती है, यू स्टार्ट गेटिंग दैट फीलिंग्स। सो यू कैन हैव वॉट एवर यू लव एंड वॉन्ट, बट यू हैव टू हार्मोनाइज विद लव। आप जो भी चाहते हो लाइफ में वो सब कुछ मिलता है इफ यू हार्मोनाइज विद लव। लव के साथ एक हो जाइए, एंड दैट मीन्स देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर नॉट गेटिंग लव। जो भी काम समझो आपका काम है, आप बोले क्या बेकार काम है, कोई मजा नहीं आ रहा है, आप काम करने में एक तो आपको बोरियत होगी, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू डू अ गुड वर्क। तो उसी काम को आप अच्छा बोलने लगे हो, क्यों, वो आपको पैसा दे रहे हैं, उससे आप कमा रहे हो, आपका घर चल रहा है, जो वॉट एवर। इफ यू स्टार्ट लविंग दैट वर्क एंड स्टार्ट टॉकिंग गुड अबाउट इट, आप उस काम में और बेटर जाओगे, आपकी स्किल अपना बढ़ेगी, नहीं तो आपकी जो स्किल है वो भी और खत्म हो जाएगी। सो देयर शुड बी एनी एक्सक्यूज, बी वन विद द लव, एक हो जाइए। एंड एक्सक्यूज एंड जस्टिफिकेशंस प्रिवेंट यू फ्रॉम रिसीविंग एवरीथिंग यू वांट। आपको जो भी चाहिए वो सब आपके पास नहीं आता है, बिकॉज ऑफ एक्सक्यूज एंड जस्टिफिकेशन। आपको एक्सक्यूज बहुत मिल जाएंगे, जस्ट बहुत मिल जाएंगे, पर वो वस्तु जो चाहिए आपको वो नहीं मिलेगी। सो दे प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग एन अमेजिंग लाइफ। तो हमको क्या करना है, हमको ये अच्छे वर्ड वापरने हैं, हर चीज में अच्छाई देखनी है, और अच्छाई को महसूस करना है, तो हमारी लाइफ में पूरी लाइफ हमारी बदल जाएगी। विल बी हैविंग अ ग्रेट लाइफ, एवरी डे विल बी गुड, बिकॉज यू कैनॉट लिव इन पास्ट एंड फ्यूचर, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड मेक अ प्रेजेंट बेड। पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ देना है, आज का दिन हमको बहुत अच्छा निकालना है। मोर यू पुट समथिंग गुड इन प्रेजेंट और इन टुडे, द बेटर फ्यूचर यू विल गेट। कि हम जो सो करते हैं वही तो उगने वाला है, वॉट यू सो यू विल रीप। तो आज आप क्या डाल रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, डोंट थिंक व्हाट कल क्या होता, कल क्या हो सकता है। आधा दिन तो हमारा उसमें जाता है कि क्या होएगा, हम ये काम करें उसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये परवाह कर करके हम अपना दिन निकाल देते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट आई हैव राइट नाउ। मैं तो बोलता, एक चाय की प्याली आती है ना, आई जस्ट लव इट, मैं उसको पीता ना, बड़े भाव से पीता हूँ। एक खाना आया तो आई जस्ट लव द, देखिए क्या नसीब वाला हूं मैं कि इतने मिलियंस ऑफ लाइफ है इधर, बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है,
એટલે I'm getting food every day. Who can be luckier than me? I was born in such a family कि मेरे पास सब सामग्री है, घर है, सब कुछ है. इससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे लिए? So we should always be loving because we have got so much. और हमारे यहाँ जो बेटे हैं सबके कम से कम फोन तो है. There are people who don't can take phones. So we are all lucky people. We are all lucky people. So all that we send into life of others come back into our own. And it's a fact. जो आप दोगे वही मिलेगा आपको. Yes, ma'am. You don't make a connection when you complain to a store person and then a few hours later you receive a call from your neighbor that your dog is barking. You don't make a connection when you meet a friend for lunch and talk negatively about a mutual friend and you arrive back at work to discover big problems have developed with your major client. You don't make a connection when your dinner conversation is about something negative in the news and that night you can't sleep because of an upset stomach. You don't make a connection when you stop to help someone who has dropped something in the street and 10 minutes later you get a parking space right outside the supermarket door. You don't make a connection when you happily help your child with their homework and the next day you receive news that your tax refund will be bigger than you thought. You don't make a connection when you do a favor for a friend, and that same week, your boss gives you 2 complimentary tickets to a sports game. In every circumstance and moment of your life, you are receiving what you have given, whether you make the connection or not. Nothing comes from without, all things come from within. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. न्यू थोड़े नए होंगे, मतलब वो पहले एक जुने आता बीसी और ये सब थोड़े अभी के हैं. 1905. पर इन्होंने कितना मस्त बोला है कि वी डोंट मेक कनेक्शन. सर तो आपने कभी देखा होगा कि आप जब किसी कंप्लेन करते हो और बाद में कुछ खराब खबर आती है, यू नो व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग इट. जब हम किसी और कंप्लेन करते हैं, हमारी एक आदत होती है कि कितनी लोगों की आदत नहीं है कि वो किसी और कंप्लेन करेंगे तो उसका चेहरा आप देखना, उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ होगा, वो हमेशा टेंशन में दिखता है. Nobody want to help you. Nobody likes people who are always tensed or stressed. People love happy people. Smile आपके मुंह पे. So when you start complaining, आप किसी के बारे में बुरा बोलते हो या कोई चीज कंप्लेन करते हो, आपको बुरे न्यूज मिलते हैं. बिकॉज आपका फोकस ही बुराई पे है. आपका फोकस ही उसी पे है, बुराई पे है. जैसे कि एक आदमी है, वो जाता है अपने इसमें ऑफिस में, इतने में प्यून आता है कि आपको बॉस ने बुलाया. अब जो आदमी कंप्लेनिंग वाला होगा, जो हमेशा कंप्लेन करता है, कुछ खराब देखता है, कुछ खराब बोलता है, हमेशा नेगेटिव रहता है, वो आदमी क्या सोचेगा कि बॉस ने क्यों बुलाया होगा? कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई. तो जब वो जाता है केबिन में बॉस के, प्लीज, जब वो जाता है वो केबिन में, तो इसी सोच से जाता है कि कुछ खराब मिलने वाला है. तो उसका मुंह देख के वो बॉस को भी कुछ याद आता है. ही वॉज अ हैप्पी पर्सन, उसको कुछ अच्छे से बुलाया था, और वो दिखता है कि आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अंदर से डरा हुआ है, तो बॉस को भी कुछ याद आता है. तो कुछ बात बोलनी थी वो तो रह जाती है, कुछ अलग बात निकल आती है. बिकॉज हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ मेक्स अ डिफरेंस. आप भी मगन, आप किसी के साथ बात करते हो ना, पहले आप उसको देखते हो, वो बंदे को देखते हो, एंड फ्रॉम दैट यू गेट द फीलिंग व्हाट टू टॉक. जब आप ये कनेक्शन बनाते सीखो कि आप एक फ्रेंड को मिले फॉर लंच और आपने गंदी बात की, आप ऑफिस में गए, आपको कुछ अलग न्यूज मिला. आपने किसी को डिनर पे बुलाया, कनेक्शन व्हेन योर डिनर कन्वर्सेशन अबाउट समथिंग नेगेटिव इन द न्यूज, एंड नाइट यू कांट स्लीप बिकॉज यू हैड अपसेट स्टमक. आपने खाना खाया, डिनर लिया, आपने कंप्लेन करते गए, तो खाना पचता नहीं बराबर, क्यों? आपका शरीर पूरा नेगेटिव है, यू हैव अपसेट स्टमक. तो ये सारी चीज आप देखोगे ना कि कंप्लेनिंग अबाउट योर डॉग बार्किंग, क्योंकि आपने किसी और की बुराई की. तो यू आर अट्रैक्टिंग ऑल दिस थिंग्स. But when you are in a positive mode,
इन ऑप्टिमिस्टिक मोड आपको जो कंप्लेन आएगी ना उसको आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे एंड दैट कंप्लेन विल डाई आउट। मैं नहीं बोलता कि सिचुएशन बदलेगी, डॉग इज बार्किंग बट द वे यू विल हैंडल इट विल डिफरेंट। ये जो मैडम बोलते हैं इसको समझना सीखो कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। न्यूज इज नॉट न्यूजुअली सेम, डॉग बार्क कर रहा है बट वेन इन अ ग्रेट मूड द वे यू विल हैंडल दैट पर्सन, आप उसको कैसे स्टोरी बोलोगे, कैसे आप उसको वो सिचुएशन संभालोगे, वो अलग होगा। यू वॉन्ट गेट डिस्टर्ब बट वेन यू आर ऑलरेडी कंप्लेनिंग यू आर ऑलरेडी डिस्टर्ब मोड। आप कंप्लेन किसी और कह रहे हो पर आपका मूड खराब हो गया है और आपको कोई भी छोटी मोटी कंप्लेन आएगी उसको बहुत बड़ी बता दोगे आप। सो इसी तरह हम कभी अच्छा काम करते हैं, बोलते हैं सुपर वर्किंग का आपको पार्किंग मिल जाएगा या और कोई अच्छी खबर आ जाएगी, वो सब भी आपको कनेक्ट करना है। वेन यू आर ग्रेट मूड कोई भी नहीं जाते आपको अच्छा लगता है, उसमें आप अच्छे ढूंढते हो, यू कैन फाइंड द वे आउट। सो यू इफ यू डोंट मेक कनेक्शन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग दिस कनेक्शन कि अच्छा करने पर अच्छा क्यों होता है और बुराई करने में सब बुरा क्यों दिखता है मेरे को। ये आपको कनेक्शन आपको करना है और आप माँ करना वेन एवर यूर हैप्पी, आपको हैप्पी न्यूज आने ही आने, क्योंकि खराब न्यूज को आप नजरअंदाज करोगे, विल ओनली लुक एट हैप्पी न्यूज। व्हेन यू आर अनहैप्पी, व्हेन यू आर इन कंप्लेनिंग मोड, आपको सारे कंप्लेन दिखाई देंगे बिकॉज आपका फोकस वहां पर है। आप कोई भी बात होती है उसमें से आप कोई ऐसा ढूंढ के निकालो जिसमें आपको तकलीफ दे होगी। सो दिस इज हाउ यू आर, इट इज ऑल अबाउट योर थॉट्स। यू मेक योर सेल्फ एज पर योर थॉट्स, एज पर योर बिलीफ। आज आप जो भी हो सरिता मैडम, इट इज बिकॉज ऑफ योर बिलीफ। आपके जो अंदर के बिलीफ है, आपका जो इनर वॉइस है, आप अंदर जो बात करते रहते हो अपने आप, यू नो एवरी मोमेंट यू आर टॉकिंग, यू आर सेइंग समथिंग टू योरसेल्फ एवरी मोमेंट। तो उसी से आप बनते हो। द वे यू स्पीक टू योरसेल्फ, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। मेरा एक प्रोग्राम उसमें मैं सबसे पहले ये सिखाता हूँ, हाउ टू रीफ्रेम योर इनर वॉइस। आपके अंदर की जो आवाज है उसको कैसे रीफ्रेम करें। हमको आई कान को आई कैन बनाना है। हम ये रीडिंग की कोई बुक रही कि रोज मरा हम पढ़ते हैं, रोज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमने ये बंद कर दिया तो हमारी आदत छूट जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें आप रोज पानी डाल रहे हो और सनशाइन हो रही है और फूल खिल रहे हैं, और कभी ऐसा टाइम आ गया कि आकाश में सूरज निकल रहा है पर बादल आ रहे हैं, लाइट नहीं गिरी, आपने पानी देना बंद कर दिया, तो सारे फूल मुरझा जाएंगे। इट विल टेक सम डेज। मगर कांटे, कांटे कभी नहीं मरते। सो नेगेटिव नेवर डाइज, यू कांट किल योर नेगेटिविटी। पर आप इतना पॉजिटिव भर सकते हो कि नेगेटिव दिखे नहीं। पर जो वापस ये आपने एसोसिएशन बंद कर दिया, ये मिलना जुलना बंद कर दिया, बुक पढ़ना बंद कर दिया, अगेन यू विल कम टू दैट। क्यों? यू आर मेड आउट ऑफ योर थॉट्स। बदला क्या? कुछ बदला नहीं है, आपने वो छोड़ा, आपके थॉट्स बदल गए, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग बैड इन। एकदम तकलीफ में, तकलीफ वाली बातों में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, और एकदम अपॉर्चुनिटी थिंग में आप तकलीफ ढूंढ सकते हो। इट इज ऑल अपॉन यू। कोई ऐसी गड़बड़ हो गई है, उस पर आप सोचोगे टू हाउ टू रिजोल्व इट, सिर्फ रिजोल्विंग पे ध्यान दोगे, यू विल फाइंड सम वे आउट एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट। मगर आपका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है और आपका माइंड नेगेटिव है, उसमें ना अरे ये करेंगे साला ये लफड़ा हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं यार नहीं कर सकते, एंड यू लीव इट। और दूसरा आदमी लेके जाएगा जो आदमी पॉजिटिव है, फिर आपको बहुत दुख होगा, एंड देन यू विल गिव एन एक्सक्यूज, उसका नसीब अच्छा है रे, वो क्या बहुत नसीब वाला है, उसका ना मामा बहुत पैसा वाला है, उसका फलाना वो है, उसका ढिकना वो है। मतलब यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या गड़बड़ की, क्यों? आपको मानना नहीं है, और फिर आपकी लाइफ जो जाती है, रोज आप कंप्लेन करते हो। सो हियर वी आर कमिंग टुगेदर टू कम आउट ऑफ दैट लाइफ। हमको अपनी जिंदगी को इतनी खुशहाल बना देनी है। और जैसे कल कोई आया था, बोलता है एक आदमी का दिमाग है ना वो बदल सकता है, कोशिश तो करो, क्यों नहीं बदलेगा? डू एफर्मेशन, डू विजुअलाइजेशन, इस ऐसे बुक रीडिंग में आओ, आपका ये 1 घंटा आपको 3 घंटा एक्स्ट्रा दे देगा लाइफ में। फिर भी आप इतना प्रफुल्लित हो जाओगे, आपके सारे काम अच्छे होंगे।
तो वो 1 घंटा बचा, क्या फायदा है जिससे पूरे काम खराब होते हैं। और वो 1 घंटा कितना महत्व का है, इससे सारे काम अच्छे होते हैं। यस, द टिपिंग पॉइंट। Tipping point. If you give more than 50% positive thoughts and feelings instead of negative, you have reached a tipping point. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. And here's the reason why. When you give love, it not only comes back to you as a positive circumstance that you love, but as it comes back, it adds even more love and positivity to your life. The new positivity then attracts more positive things, adding even more love and positivity to your life, and so it continues. Everything is magnetic, and when something good comes to you, it magically attracts more good things. You may have experienced this when you said you were having a lucky streak or were on a roll. When one good thing after another happened, and the good things just kept happening. The only reason those times occurred was because you had given out more love than negativity. And as the love returned to you, it added more love to your life, which then attracted even more good things. You may have also experienced the reverse happening when something went wrong, and then other things started going wrong one after the other. Those times happened because you gave more negativity than love. And as the negativity returned to you, it added more negativity to your life, which then attracted even more negative things. You may have called those times a run of bad luck, but have nothing to do but they have nothing to do with luck at all. The law of attraction was working precisely in your life, and those times, good or bad, were simply a reflection of the percentage of love or negativity you were giving. The only reason the lucky streak or the run of bad luck changed is that at some point you tipped the scales the other way with your feelings. विद द वे मैं क्या आगे जा रहा है, मैं समझ आगे आगे नहीं, वो आगे दूसरा चैप्टर है। मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है पर ये खत्म हो गया इधर। टिपिंग पॉइंट ये आपको सबको बहुत ही आराम से समझना है। डोंट ट्राई टू डू अवे विथ योर नेगेटिविटी। मैं पहले ही बोला, आज भी बोलता सरिता जी, नेगेटिविटी आती है फॉर सम गुड रीजन, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये भी हो सकता है, और उसको उतना ही महत्व देना है। उसको उतना ही महत्व देना है। वो लोग बोलते हैं ना, जो एक मूवी होता है उसमें एक मेन एक्टर होता है, उसका मेन रोल होता है, और एक साइड एक्टर होता है। साइड एक्टर का रोल ही 2 मिनट का होता है। ये नेगेटिविटी लाइक अ साइड एक्टर, उनका रोल 2 मिनट का होना चाहिए। इसको आप ज्यादा रोल दोगे तो वो फैल जाएगा। यू विल सी नेगेटिविटी एवरीवेयर बिकॉज यू हैव अलाउड इट। तो बोलते हैं एक नेगेटिव और पॉजिटिव में आप देखोगे तो आपका पॉजिटिव 51% भी हो गया, दोनों से यू टिप द पॉइंट, अब आप पॉजिटिव बन गए ज्यादा। तो ज्यादा ख्याल आपको पॉजिटिव आएंगे, यू विल गेट मोर एंड मोर पॉजिटिव सिचुएशन, यू विल गेट मोर एंड मोर पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ। क्यों? बिकॉज यू हैव टिप द पॉइंट। आपने 50% के ऊपर चले गए, 51 हो गए और वो हो गया 49, तो यू टिप द पॉइंट, आपने हल्के से उसको नीचे गिरा दिया। आपको कोई मस्त करने का नहीं कि उसको मारना नहीं है, नेगेटिविटी को उसको धक्का नहीं मारना है। बिकॉज मोर यू पुश, मोर इट कम बैक। वो आइंस्टाइन का लॉ है, जो आप जितना दोगे उतना वापस आएगा प्रेशर। तो मोर यू रेजिस्ट, मोर इट परसिस्ट। इट सिंपल एज दैट। तो आपको कोई नेगेटिविटी को धक्का नहीं मारना है, आपको नेगेटिविटी को समझना है एंड अंडरस्टैंड कि नेगेटिविटी का रोल कितना है, उतना ही रोल दीजिए एंड देन स्टार्ट थिंकिंग मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, अक्कल नहीं, क्या है, उसको एक लिमिट में बोलना, नहीं पढ़ता है, अक्कल नहीं है, बुद्धू है, फेल हो जाएगा, वो सब नहीं बोलना है। मेरा बेटा नहीं ध्यान देता पढ़ने में। नाउ यू टू स्टार्ट थिंकिंग हाउ कैन आई डू अबाउट इट। मैं कैसे बात करूं कि आज तक जो किया वो तो काम नहीं आया। आज तक आप गुस्सा करते गए, क्योंकि एक गड़बड़ मैंने भी की लाइफ में। मैं नहीं बोलता हूँ मैंने नहीं की है। जब मैं ये बुक रीडिंग सब करने लगा तब मुझे समझ में आया, और आज भी गड़बड़ करते हैं। ये बात मत भूलना कि हम अभी एकदम परफेक्ट हो गए, नो, आई एम नॉट परफेक्ट। पर अभी एक हो गया है कि आई कम आउट ऑफ इट फास्टर।
आज भी वाइफ से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा होता है, सब होता है, और उसी में मजा है। थोड़ा वो झगड़ा होना ही चाहिए, पर वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए कि आप पूरा पूरा दिन रुट के बैठ जाओ। तो इट हैज टू बी लाइक दैट, कि आपका जो नेगेटिविटी है उसका एक रोल रहता है, उसको उतना ही रोल प्ले करना चाहिए। देन स्टार्ट थिंकिंग। हम लोग वो पहले मतलब बच्चा नहीं होता उसको एकदम गंदे वर्ड बोलते हैं, तू फेल हो जाएगा, तेरे को अक्कल नहीं है, बुद्धू है। उसमें क्या होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, एंड देन यू दैट ओनली अगेंस्ट यू, जो ना मैं तो बुद्धू हूँ, और बढ़ता है वो, स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट, आपको चिढ़ाने के लिए। एंड व्हाट हैपन, वो सबकॉन्शियस माइंड में और बैठ जाता है। और ये कब बाहर आता है, वे इट ग्रोज अप, वो जब बड़ा हो जाता है, उसी माइंड को लेकर बढ़ाता है। और आप मार्क करना, आपके लाइफ में जरा फ्यू वर्क यू डू इट, मतलब जैसा आप किचन में गए तो आपने कुछ पकड़ा, कुछ रखा गैस पे, वो करते हो। मगर ये जो पूरा प्रोसेस है खाना बनाने का, खट खट कैसे होता है, बिकॉज ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। अब फटाक से घूमोगी, एक डबल होगी, वो डबल होगी, आपको सब मालूम कहाँ कहाँ पड़ा है। वो कहाँ है स्टोर्ड, सब कॉन्शियस में, कॉन्शियस माइंड में नहीं। कॉन्शियस माइंड में अमुक चीज आप करते हो, आप जो देखते हो, आप कुछ करते हो, वो कॉन्शियस माइंड है। बाकी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चलाता है। वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार, आप देखते नहीं ब्रेक किधर है, एक्सरे किधर है, वो फटाफट जाता है। फिर क्यों जाता है, बिकॉज इट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सेम वे हियर इन लाइफ ऑल्सो, सबकॉन्शियस माइंड प्लेज अ बिगर रोल। तो जो आप बोलोगे उसी तरह आपका माइंड बनेगा, और जिसको बोले उसका माइंड भी वैसा बन जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट टू टॉक, एंड यू हैव टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इतना ऊपर लाना है। नेगेटिव को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप बोलना बंद करो, उसको समझ, उसका रोल को समझ लो, उसको समझो, उसको धक्का मत मारना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नेगेटिविटी कम फॉर अ गुड पर्पस। वो पर्पस को समझो, एंड देन उसको नमस्कार करो, एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट यू हैव टू डू। बेटा नहीं पढ़ता है तो रोज हमने उसको गाली दी, कुछ नहीं हुआ। अब हम गाली देना बंद कर दे, उसके बाद बैठ के पढ़ते हैं, उसकी अच्छी बात करते हैं। वी विल टेल यू, अरे तू तो बढ़िया है यार, पढ़ाई थोड़ी सब कुछ है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। तू सोच क्या बोलता करना चाहता है, तेरे को खेलना पसंद है, सचिन बन जा, या कोई बैडमिंटन वाला वो बन जा। मेरा नाम याद है, में बार बार सचिन होता है, तेरा मेरी, सॉरी, ऐसा नहीं, सचिन सब कुछ है, पर वो नाम दिमाग में बैठ गया है। आप एक्टिंग करो, अमिताभ बन जाओ, शाहरुख खान बन जाओ। जो जरूरी नहीं कि आप पढ़ना ही है आपको, वो हमारे दिमाग में बैठे कि मैं पढ़ी नहीं तो मुझे उनको पढ़ाना, इट इज पॉसिबल। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई किया था तो मुझे अपने बच्चों ऐसा बना। तो एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, कुछ बात कर रहे थे लोग, मेरे वाइफ का क्या, वो फ्रैक्चर है, तो वो रूम में आते सब लोग मिलने उनको। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट रिजॉल्विंग, मतलब जो निगेटिविटी उसका आपने समझ लिया, उसको उधर बोला, यस भाई तूने बोला, अच्छा किया मेरे को। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट टू डू। हम व्हाट टू डू पे जाते नहीं है, हम वाई पे देते हैं। हम लोग वाई कम करना है, क्यों हुआ, अरे हो गया। फिर बहन, समझो कि मैं गिर गया तो गिर गया, उसमें वाई से कोई मतलब, क्यों गिरा उससे मतलब नहीं है। आगे क्या करना है कि मैं नहीं गिरूं, आगे क्या करना है कि मेरा पैर जो लगा है उसके बाद ठीक हो जाए। डॉक्टर पर जाना है, प्लास्टर करना है, ये करना है, वो सोचना है। क्यों गिर गई, क्यों गिर गया, क्यों गिर गया, तो मतलब नहीं ना, और पैदा करेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू minimize the negativity, not by pushing it out, but by putting lot of optimism and hope and positivity on it. कई बार होता है कि आप गिर गए या ऐसा कुछ हो गया, यू कैनॉट बी पॉजिटिव एट दैट टाइम, यू कैन ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, कल अच्छा होगा, टुमारो विल बी बेटर। उसके लिए हम लोग जो मिरर कहते हैं ना, मिरर बुक, मिरर वर्क नहीं, मैजिक बुक, उसमें हम वही सिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड। जो भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड जितना है, इतना तो है। तो हमको कभी डर नहीं लगता है लाइफ से, कल सब चला गया तो, अरे सब जाते ही नहीं कभी, सब कुछ कभी जाता ही नहीं है, कुछ तो रहता है। सो वो बोलती, यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस व्हेन यू सेड यू वर हैविंग अ लकी स्ट्रीक। जब आप बोलते हो मैं क्या लकी है, आपका लकी लग दिखता है। यू वॉन्ट बिलीव, मैं न्यूयॉर्क गया था, माय ब्रदर इज गॉन 15 days बिफोर मी, कि हम दोनों बिजनेस में ना, तो हम दोनों को साथ में जाना था। हमने सोचा 15 दिन हम साथ में गुजारेंगे, तू 15 दिन पहले जा, फिर 15 दिन साथ में, फिर मैं 15 दिन और रहूंगा। तो टोटल दोनों एक एक महीने जा रहे थे। सो आई वेंट देयर, तो अरे मेरा भाई गया तो बोलता अरे बहुत
क्लाउडी है, बहुत बारिश गिर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मैंने मैं होगा बारिश नहीं होगी, मैं होगा। और रियली रेन स्टॉप, हमने बारबेक्यू भी किया, पर बारिश आया भी, तो हमने बारिश का भी मजा लिया। यार पॉजिटिव मूड, आप उसका भी मजा लेते हो। नहीं तो क्या है, बारिश आया अभी क्या करूं, मैं घर पे बैठा हूँ। हम बारिश, इवन दो आई एम हैंडीकैप, माय वाइफ को भी तकलीफ थोड़ी, हम दोनों बच्चे को लेके हम कहीं गए, डरे नहीं बारिश से। अरे बारिश पूरा दिन थोड़ी आता है, आया उठे, हम लोग अंदर बैठ गए, वापस बाहर आए, खेलने लगे। सो दिस इज हाउ यू प्ले विथ योर सेल्फ, बाय बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, सब अच्छा होगा। सी देयर आर टू थ्री थिंग, मतलब पता है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, मतलब ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज टेम्पररी, कोई चीज परमानेंट नहीं है। आज आपका दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो परसों दुख है। तो यू हैव टू इक्विनिमिटी, दुख से दुखी नहीं होना है, सुख से बहुत खुश नहीं होना है, मजे से रहना है, दोनों में। एंड एवरीथिंग, अरे एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये भी वक्त जाएगा, इवन दिस डेज विल गो, तो आपको सुकून मिलता है। एंड वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये आप समझ लो ना, ये तीन चार चीज, तो कभी लाइफ में तकलीफ नहीं आएगी, कभी तकलीफ नहीं आएगी आपको। सो लेट्स गो अगेन। The only reason those times occurred was because you had given out more love than negativity. आपको अच्छा क्यों मिलता है? When you say lucky streak, why get lucky? Because you gave out love, because you gave out positivity, तो वो भी वापस आया। Because ये world is like echo, आप जो बोले वो इको होगा। आप जाते हो ना माउंटेन में, यू से सरिता, सामने सरिता 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 आएगा। सेम, आई थिंक यू नेम इज सरिता, राइट? सारिका। आपका नाम हाँ? सारिक सरिका, सार, सॉरी, सारिका, सॉरी, जो भी है वो इको होगा। तो दिस वे अपना लाइफ में ऐसे ही है, जो हम बोलेंगे वो इको होता है, जो हम सोचेंगे वो इको होता है। तो वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग दिस, बोलते यू मे एक्सपीरियंस रिवर्स ऑल्सो। तो बोलते बैड लक है, सब बैड लक। आपको सुबह सुबह कभी गुस्सा आ गया या कुछ गिर गया आपके हाथ से, और कुछ खराब हो गया, आपने गुस्सा कर लिया, अगर पूरा दिन खराब जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ तो कुछ तकलीफ होती है, क्यों? आप डिस्टर्ब हो, तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे वापस। थैंक यू। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू स्टार्ट योर डे। आपने डे स्टार्ट किया अच्छे से, तो सब अच्छा ही दिखती है, जो आप बिकॉज यू आर हैप्पी, सब अच्छा होता है, यू आर काम। और जब आप डिस्टर्ब हो, तो अपने आप कभी गिर जाओगे, कुछ हाथ से गिर जाएगा, कुछ मिस्टेक हो जाएगी, बिकॉज योर माइंड इज डिस्टर्ब। इट इज ऑल अबाउट योर माइंड। तो उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? बाय थिंकिंग गुड, बाय थिंकिंग पॉजिटिव, बाय बीइंग काम। मजे में रहना है, हम हर चीज में मजा करना है। कोई काम बुरा होता ही नहीं है, हो गया टेम्पररी होता है, सब में होता है, सबके लिए होता है, अपने लिए नहीं। हमको क्या लगता है, अरे वो तो कितना खुश है, हम जाते हैं फेसबुक पे एंड वी फील एवरीबॉडी इज डूइंग पार्टी। नो माय डियर, वो पार्टी हुई थी, उसका ही फोटो वापस डाल रहे लोग, और रोज रोज पार्टी करते, उसको पार्टी में मजा नहीं आता है, वो उनकी मजबूरी होती है। जैसे फिल्म एक्टर, उनको जाना ही पड़ता है पार्टियों में, वो उनकी मजबूरी है, वो उनका काम है। सो नेवर बी डिस्टर्ब बाय व्हाट पीपल आर पोस्टिंग ऑन द फेसबुक। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट। तो फेसबुक देख के दुखी नहीं होना है, खुश होना है कि सब लोग खुश है, बस उनको भी आशीर्वाद दो। सो दिस इज द वे यू शुड स्टार्ट डूइंग, कि आपको टिपिंग पॉइंट को लाना है, आपको इतना पॉजिटिव होना है कि 50 के ऊपर चला जाए। देन ऑल यू विल गेट इज पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव, फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और आपका नेगेटिव टिपिंग हो गया, तो नेगेटिविटी और बढ़, और वो फास्ट बढ़ती है। ये बहुत दुखदायी बात है कि नेगेटिविटी है ना, दैट गोज वेरी फास्ट, थॉर्न्स ग्रो वेरी फास्ट, वीड्स ग्रो वेरी फास्ट, पर फल फूल को टाइम लगता है, उसमें जस्तजू करनी पड़ती है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हमको मेहनत करनी है, क्यों? कि अपने फायदे के लिए। ये बेनिफिट से, मेहनत से हमको बेनिफिट मिलता है, तो हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। यस मैम। it is thus that you may lead a charmed life and be forever protected from all harm. It is thus you may become a positive force whereby conditions of affluence and harmony may be attracted to you. To change your life, all you have to do is tip the scales by giving 51% love through your good thoughts and good feelings. Once you reach the tipping point of giving more love than negativity,
The love that comes back to you then multiplies itself by attracting more love through the law of attraction. Suddenly, suddenly Suddenly, you you experience. Suddenly, you experience an acceleration and multiplication of good things. Instead of more negative things coming back to you and multiplying, you now have more good things coming back to you and being multiplied in every area of your life. And this is the way your life is supposed to be. समझ When you एक मिनट, एक मिनट अभी ऊपर चले जाते हैं. It is thus that you have made led a charmed life and be forever protected from all harm. It is thus you may become a positive force whereby conditions of opulence and harmony may be attracted to you. ये बोलने वाले कौन है? चार्ल्स हेमल, न्यू थॉट ऑथर, 1869. एक मिनट मेरा. It is thus that you may lead a charmed life, एकदम charming life, मजे लाइफ. क्यों? Because you forever protected from all harm. आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो all harm. How? It is thus that you become a positive force. आप कैसे? Whereby condition of opulence and harmony may be attracted to you. जिससे और opulence और luxury आपको attract करेगी and harmony. How? All by being positive. Just by being positive, just by tipping that point, being more positive. So to change your life, आपको ये पॉइंट को टिप करना पड़ेगा, इतना पॉजिटिव बनना पड़ेगा 51% आ जाएगा. So once you reach the tipping point of giving more love and negative than negativity, the love come back to you 10 times. It multiply by 10. जो भी आता है भर भर के आता है. फिर अब नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आएगा भर भर के, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिविटी भी भर भर के आएगी. तो यू एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गुड थिंग्स. तो आपको क्या करना है? आपको लाइफ में हमेशा खुश रहना है, इतना ही करना है. कोई भी गम आ गया, आप स्ट्रेट बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, जोर से ब्रेथ लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए. पूरा ब्रेथ मतलब अपना स्टमक इट शुड गो एंड धीरे छोड़िए. आप रिलैक्स हो जाओगे. देन थिंक अबाउट सम पास्ट गुड थिंग्स दैट हैज हैपेंड. कि आप घूमने गए थे, कुछ अच्छा काम हो गया, कि आपको रिवॉर्ड मिल गया, जो भी है सोचिए एंड कम आउट. देयर आर अदर थिंग्स लाइक देयर आर पीपल हु वुड लाइक टू डांस, तो रूम बंद करके डांस करते हैं. बट कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. क्योंकि वो सैडनेस आई है टेम्पररी, वो कोई परमानेंट चीज नहीं है. आपको खाने जाएगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड और इसको आपको निकालना है बाहर. यस मैम. when you wake up each morning, you are standing at the tipping point of your day. One way tips you into a wonderful day filled with good things, and the other way tips you into a day filled with problems. You are the one who determines what your day will be by the way that you feel. Whatever you are feeling is what you are giving, and with certainty, that is exactly what you will receive back in your day, surrounding you wherever you go. Very As, as you go begin ahead, go your ahead. day, you're feeling happy. While you keep feeling happy, your day will be great. But if you begin your day in a bad mood and you do nothing to change it, your day will not be great at all. One day of good feelings not only changes your life, not only changes your day, it changes your tomorrow and your life. Provided you maintain your good feelings and you go to sleep feeling good, you begin the next day with a momentum of good feelings. As you continue to feel good as much as you can, your good feelings continue to multiply by the law of attraction, and so it continues day after day, and your life gets better and better. यस. तो आप जिस ढंग से लाइफ शुरू करोगे मॉर्निंग में, आप बड़े अच्छे मूड से करोगे तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा. और आपने बुरे मूड से स्टार्ट किया तो पूरा दिन खराब जाएगा. मैं आपको क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग तो मैजिक लिखते हैं. क्यों लिखते हैं मैजिक? इट इज रियली हैपनिंग लाइक दैट. उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ योर माइंड. आपने जब दिन शुरुआत की कुछ बैड मूड से, तो आपका दिमाग को क्रोध आ गया, वो क्रोधित हो गया है. और उसमें क्या होता है, फिर वो झंझावट आती है और वो फोक सा छा जाता है. उसको कुछ दिखता ही नहीं है और उसको सब बुरे बुरे दिखता है. क्यों? गुस्सा आ गया है. और जब आप प्रफुल्लित होते हो, आनंदित होते हो, आपको सब अच्छा दिखता है. इट इज लाइक वेयरिंग अ स्पेक. आपने लाल कलर का चश्मा पहना, आपको सब लाल दिखेगा. आपने हरा कलर का चश्मा पहना, आपको सब हरा दिखेगा. इट इज अबाउट वेयरिंग अ स्पेक्स. आपका ब्रेन है ना,
वो आपको, आपकी आईज, आंख, हाथ, पैर चलता किससे? बिकॉज ऑफ ब्रेन. इट टेल्स यू टू डू समथिंग एवरी मोमेंट, एवरी मतलब सेकंड भी नहीं लगता उसको, पास करता मैसेज. तो व्हाट यू सी इज हाउ यू थिंक. हमको लगता है हम जो दिखता, हमको दिखता है वो देखते हैं, नहीं. हमको जो दिखता है वो बिकॉज ऑफ व्हाट वी थिंक. हम भले कितना ही बोले हमको दिखता है, बट इट इज परसेप्शन. हमारे दिमाग में वही हमको दिखता है. हम एक आदमी में बुरा ही दिखते, उसको बुरा ही दिखेंगे, वो कितना भी अच्छा होगा, हमका हमारे दिमाग में बैठ गया आदमी बुरा है, हमको बुरा ही दिखेगी. यू जस्ट कैन हेल्प इट. सो यू हैव टू स्टार्ट द डे इन अ वे यू वांट द डे टू हैपन. जिस प्रकार का दिन चाहिए उस प्रकार से चालू करिए. हर छोटी मोटी बात में कंप्लेन नहीं करना है. हर छोटी बात में प्रफुल्लित होना है, खुश होना है. अरे क्या मस्त चाय बनी है, अरे क्या मस्त खाना है, नाश्ता है. बी अबाउट इट. और कभी चाय गिर गई, अपना कपड़े खराब हो गए, जस्ट बी काम. गो इनसाइड, वियर न्यू क्लॉथ एंड गो फॉर द वर्क. मगर हम क्या है, हड़बड़ाहट में, अरे कैसे गिर गई, क्या होगा, अभी लेट होगा, ऐसा करते हैं. और भागते अंदर, फिर गिर जाते. और शर्ट निकलता नहीं बराबर. बिकॉज हड़बड़ाहट में है ना. वो खोज हम खेलते, फिर वो शर्ट निकाल के पहनते, फिर हम भाग के जाते बस पकड़ने को, या ट्रेन पकड़ने को, या गाड़ी लेने को. उस पर भी हड़बड़ाहट होती है. तो एवरीवेयर वी मिस एवरीथिंग, just because of our the way our brain is working. So live today, not yesterday. Live today, not yesterday, not tomorrow, just today. Inhabit your moments. Don't drain them out to tomorrow. आज का जो है वो आज जियो, कल पे मत छोड़ो. जेरी स्पिनेल, चिल्ड्रंस ऑथर, मी 1941. मतलब आज में जियो बस, और कुछ नहीं. यस मैम. So many people don't live for today. They are completely consumed with the future. And yet, it is how we live today that creates our future. It is what you feel today that matters because it is the only thing that determines your future. Every day is an opportunity for a new life because every single day you stand at the tipping point of your life. And on any one day, you can change the future through the way that you feel. When you tip the balance to good feelings, the force of love will change your life so fast that you will scarcely believe it. Yes, so many people don't live for today. वो आज का दिन आज पे जीते नहीं है. वो सोचते फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या हुआ था, उसने ऐसा क्यों बोला मेरे को. वो इसी में जीते. इट इज वॉट यू फील टुडे दैट मैटर्स. आज का आपकी फीलिंग कैसी है. इफ यू हैप्पी टुडे, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू. इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो आपको उसको हैप्पी करना है. सो एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ. आप एवरी डे आपकी लाइफ को बदल सकते हो. एवरी डे इज a न्यू डे with a new hopes, new opportunity. Because every single day you stand the tipping point of your life. और टिपिंग में आप रोज बैठे हो, उसको क्रॉस करना है आपको. एंड ऑन वन डे यू कैन चेंज द फ्यूचर थ्रू द वे दैट यू फील. आप फ्यूचर चेंज करते द वे यू फील. व्हेन यू टिप द बैलेंस टू गुड फीलिंग्स, द फोर्स ऑफ लव विल चेंज योर लाइफ सो फास्ट दैट यू विल scarcely believe it. When you tip the balance, वो ऐसा फीलिंग आएगी, वो फीलिंग का फोर्स है, उससे लाइफ जो आपकी बदलेगी. यू वोंट इमेजिन, कांट इमेजिन, इतना बदलाव हो जाएगा आपकी लाइफ में. यस मैडम, मेरा एक दूसरा प्रोग्राम चालू हो रहा है. तो ये पॉइंट ऑफ पावर हम, ये जो है उसमें से है, मैं आपको भेज दूंगा सब लोग को. सो वी स्टॉप हियर, सो आई कैन स्टार्ट माय इंटरनल वाइटल प्रोग्राम. 8:45 का. ओके, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. अपना काम पूरा चैप्टर खत्म हो गया, डोंट वरी. आई होप आपको मजा आया. Yes, yes. Thank you, sir. It was all बिकॉज clear. हाँ, बिकॉज हमारा माइंड क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब हमको समझना जरूरी था, इसलिए मैं समझा रहा था. जब तक वो नहीं समझेगा ना, हमको कुछ समझेगा नहीं. ओके मैम, थैंक यू. Thank you so much.